किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बहुत सारी रातों से लड़ने के बाद वो रात आ जाती है कि जब दुनिया कहती है कि इसकी तो रातों रात किस्मत बदल गई। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके चैनल मैथ्स विद फन में। कैसे हैं दोस्तों? आप सभी एंजॉय कर रहे हैं होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको बहुत ही अटकाते हैं या फिर फंसाते हैं, जो टाइम टेकिंग होते हैं। उन क्वेश्चंस को हम यहाँ सोल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चल रहा है एसएससी जीडी के लिए सेशन। इसमें क्या होगा, परसेंटेज का हम टॉपिक चला रहे हैं। आपको पता है यहाँ एसएससी जीडी का बैच चल रहा है, जिसमें आपको कुछ एक दो वीडियोज ऑलरेडी आ चुके हैं। उन वीडियोज को आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। आपको पता चलेगा कि उनको किस तरीके से सोल्व किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। और आज के सेशन में जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सामने स्क्रीन पर आएंगे और उन क्वेश्चंस को आप पहले सोल्व करेंगे, या फिर जिन्हें आता है वो सोल्व करेंगे, जिन्हें नहीं आता है वो यहाँ समझेंगे और फिर दोबारा सोल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पर आते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। दो व्यक्ति एक चुनाव में भाग लेते हैं। यदि एक को 70% वोट मिले और 1600 वोट से जीत गया तो कुल वोटों की संख्या बतानी है। एक व्यक्ति है, कोई दो कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं। जब इलेक्शन होता है तो 2 3 4 5 कैंडिडेट होते हैं, मगर जब हमें दिया हुआ है कितने कैंडिडेट थे, 2 कैंडिडेट थे जो चुनाव लड़ रहे थे। एक को कितना मिला है, 70% मिला है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे को कितना मिलेगा। वोटिंग कितनी होती है, टोटल वोटिंग कितनी होती है टोटल वोटिंग कितनी होती है 100%। तो 70% अगर इसको मिल जाता है तो 30% इसको मिलेगा। बिल्कुल सही। अब एक चीज बताइए, दिया हुआ है कि वो 1600 वोटों से जीत गया, तो 70% इसको मिले हैं और 30% इसको मिले हैं। क्या इसको 40% ज्यादा मिले हैं? आपका जवाब देना है बिल्कुल हाँ, मिले हैं। इसको 40% ज्यादा वोट मिले हैं। अगर 100 टोटल वोट होते उसमें से 70% यानी 70 वोट इसको मिलते और 30% यानी कि 30 वोट इस सेकंड वाले कैंडिडेट को मिलते, तो 40 वोटों से ये व्यक्ति जीत जाता। 40 वोटों से ये फर्स्ट वाला कैंडिडेट जीत जाता। जब 40 वोटों से जीत जाता, मगर ये कह रहा है नहीं, 1600 वोटों से जीता है। कितने वोटों से जीता है? 1600 वोटों से जीता है। तो एक वोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक वोट की हो जाएगी 40। एक वोट की वैल्यू, मैंने कहने का मतलब है 40 वोट जो है, 40 वोट न कहकर 40 यूनिट कहिए, इसको क्या कहिए, 40 यूनिट। अगर वो 40 यूनिट से जीतता है और उसकी वैल्यू 1600 में क्वेश्चन में दी हुई है, तो एक यूनिट की वैल्यू 40 हो जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 40 हो जाएगी। और पूछा क्या है, कुल वोटों की संख्या। कुल वोट कितने थे? 100 यूनिट। 100 यूनिट क्या थे? टोटल वोट थे। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 40 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 40 गुणा 100 बराबर 4000। 40 गुणा 100 बराबर 4000। ये 4000 टोटल वोट थे, जिसका 70% पहले को मिला और 30% दूसरे को मिला, और वो 1600 वोटों से पहला वाला व्यक्ति जीत गया। तो आप सभी ने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, देखा, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा अगले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था तो कुछ 80% इसमें आ गया होगा, बचा हुआ 20% हम इस वाले में कर लेंगे। दो व्यक्तियों में यदि एक को 40% वोट मिले और वो 298 मतों से हार गया, तो कुल वोटों की संख्या। टोटल वोट हमको पता है वही 100 होंगे। पहले वाले को 40% मिले और दूसरे वाले को 60% मिलेंगे। अगर 40% 40 है तो 60% बचा हुआ जो है वो कितना हो जाएगा? 60। और ये कितने वोटों से हार गया? 20 वोटों से हार गया। 20 वोटों से हार गया।
पर इसका कहना है कि 20 वोटों से नहीं हारा, ये हारा है 298 वोटों से, 298 वोटों से। 298 वोटों से अगर ये हार गया है, 298 वोटों से अगर ये हार गया है तो 20 वोट, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगी 298/20, 298/20। और पूछा क्या है कुल वोटों की संख्या, तो 100 यूनिट की वैल्यू, ये कुल वोट होंगे तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 298/20 गुणा 100। 20 से ये गया 5 बार और 5 से इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 2 9 18 और 0, 1490। कितना आया 1490। कितना आया 1490। टोटल वोटिंग कितनी हुई 1490। 100 टोटल वोट थे जिसका 40% वोट एक को मिला, 60% वोट दूसरे को मिला। पहला वाला 20 मतों से हारा हमारे अकॉर्डिंग, मगर क्वेश्चन का कहना है वो 298 मतों से हारा, तो 20 की वैल्यू 298, तो एक की वैल्यू 298/20। और पूछा है टोटल वोटों की संख्या, तो वो टोटल वोट है 100 यूनिट, तो 100 की वैल्यू 298/20 गुणा 100, 1490। अब समझ में आया कि नहीं आया? अब आया कि नहीं आया? अब मुझे पता है समझ में आ गया होगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा, चुनाव को किस तरीके से सोल्व करना है, चुनाव वाले प्रश्नों को किस तरीके से सोल्व करना है। एक वैध और अवैध मतों का भी क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि इससे समय एक कॉन्सेप्ट और समझ में आ जाए हमको। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन आपके सामने होगा कि किसी चुनाव में 75%, किसी चुनाव में 75% वोटरों ने वोट दिया, जिसमें से 2% यानी 2% अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए। यदि ए ने 9000 वोट मिले, ए को 9000 वोट मिले जो कि वो वैध वोटों का या वैलिड जो वोट्स था उनका 75% था, तो टोटल वोट्स बताने हैं। तो टोटल वोट तो हमें पता है कितने होंगे 100। उसमें से क्या हुआ, एक चुनाव में 75% वोट दिया, 75% ने सिर्फ वोटिंग करी, बाकी और ने वोटिंग ही नहीं की, 25% ने वोटिंग ही नहीं की, इन्होंने वोटिंग ही नहीं की। इस 75% का 2% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। ये क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, इनवैलिड हो गया। कितना 2%, 75 को 2% कितना होगा, 1% होगा 0.75, तो 2% हो जाएगा 1.5 इनवैलिड हो गया। तो बचा हुआ यहाँ पे 73.5 क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। ये क्या हो गए, वैध मत हो गए, ये अवैध मत हो गए। ये क्या हो गए, वैध मत हो गए, ये अवैध मत हो गए। ठीक है, यदि ए 9000 वोट मिले हैं उसके और वैध मतों का 75% थे, तो ये जो वैध मत हैं इसका 75% क्या थे, 9000। इसका 75% क्या थे, 9000। तो कुल वोटों की संख्या बतानी है, कुल वोटों की संख्या बतानी है। 75%, इसका 75%, 73.5 का 75% कितना हो गया, 9000 के बराबर है। किसके बराबर है, 9000 के बराबर है 75%। इसका 75% 9000 के बराबर है। तो इसका 75% कितना, 9000 है। तो हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3, ये 4, तो इसको और काटें अगर हम 4 से तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 3 4 32, 4 चौके 16, तो 18.4 इंटू 3, 3 चौके 12, हाँ से लगे 1, 3 चौके से 25, 2 3 5, तो 55.2% इक्वल टू 9000, यानी 55.2%, या यूनिट की वैल्यू कितना है, 9000। तो टोटल वोट्स पूछे हैं 100, तो टोटल वोट्स 100, तो 55.2 इसको हम क्या मान लेते हैं, 55.2 को 55 ही मान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो एक की वैल्यू 9000/55, तो हमें टोटल वोट्स चाहिए, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 9000/55 गुणा 100। 5 से काटा तो ये गया 11 बार, 5 से काटा ये गया 20 बार, 11 से काटेंगे इसको तो 11 8 88, 2 0 2 11 कम 11, 9 90, 11 88.2011, ये 818
5.2 गुणा 20, इसको कर दो 20 से गुणा, 20 दूना 40, 4 20 अट्ठे 160 और 4 164, 16 20 एकम 20 और 16 हो जाएंगे 36 और 3 20 अट्ठे 160 और 3 163। तो 16,364 टोटल वोट रहे होंगे, 16,364 टोटल वोट रहे होंगे, तब जाके इसका 75% कितना होगा, 9,000 होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हम वापस से थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेते हैं, क्या 100% वोट थे जिसमें से 75% वोटिंग हुई और 25% वोटिंग ही नहीं हुई। इसका 75% का 1.5% इनवैलिड था और जबकि 73.5% क्या था, वैलिड था। इसका भी 75% जो था वो 9,000 के बराबर था, तो इसका 75% 55% के 55 यूनिट के बराबर बना। तो 55 यूनिट की वैल्यू हमारी 9,000 हो गई। तो एक यूनिट की वैल्यू बराबर कितनी हो जाएगी, 9,000 बटा 55, तो 100 यानी टोटल जो 100 यूनिट था इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 बराबर 9,000 अपॉन 55 इंटू 100, और यहाँ से निकल के आ गया 16,364 वोट टोटल वोट्स थे। तो ये था आपके सामने कॉन्सेप्ट और यही था, समझ में आया होगा आपको। तो अब चुनाव वाले प्रश्न आप आसानी से कर सकेंगे, इन प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे, कैसे वैलिड इनवैलिड वोट्स निकाले जाते हैं ये भी समझ पाएंगे। इसके अलावा जो सिंपल से क्वेश्चन थे हार और जीत वाले, वो क्वेश्चन तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट तरीके से ही कर पाएंगे, मुझे पता है। आपको मेहनत करते रहना है, आप मेहनत करेंगे तो ही आप अपने मंजिल तक पहुंचेंगे और आपको वो सुकून मिलेगा जिस दिन आप मंजिल पर पहुंचेंगे। तो आज अपने आप को मेहनत की भट्टी में झोंक दीजिए और एक तरफ से लगे रहिए और दिखा दीजिए सबको कि हाँ मैं कर सकता हूं। तो इसी बात पे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कल फिर। बाय बाय, जय हिंद।